नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, इससे पहले जो क्लास थी वो यूनिवर्सिटी विट्स की थी, जिसके अंदर मैंने बता दिया कि यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप था जिसके अंदर जो एलिजाबेथ एज के जो राइटर थे 1558 से 1603 के, जिसके ऊपर चाहे विलियम शेक्सपियर ने लिखा या एडमंड स्पेंसर या फिलिप सिडनी, उन सब के वर्क किससे प्रभावित थे? यूनिवर्सिटी विट्स से, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो मेन हेड था और साथ में थॉमस नैश, थॉमस किड, जॉर्ज पिले वगैरह थे। तो आपको वो मैंने ग्रुप बता दिया था और पूरा यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में बताया था। और हर बार आपको ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी विट्स में से देखने को मिलता है, चाहे आपका नेट हो, चाहे एस्टेट हो या एचपीएससी एग्ज़ाम हो। तो साथियों, आज जो हमने पढ़ने जा रहे हैं वो है प्री रैफलाइट ब्रदरहुड या प्री रैफलाइट पोइट्री। ये भी एक ग्रुप था जिसके अंदर जो राइटर थे वो पेंटर भी थे, पोइट भी थे और क्रिटिक्स की भी थे। यानी कि जो ऐसे ऐसे लेखक थे जो पेंटिंग भी करते थे और कविताएं भी लिखते थे। और 1848 में ये प्री रैफलाइट ब्रदरहुड ग्रुप बना था। और इसके जैसे यूनिवर्सिटी विट्स के लीडर थे वो क्रिस्टोफर मार्लो थे और इस ग्रुप के गैब्रियल दांते थे, यानी कि जिसको हम डीजी रोजाटी कहते हैं, दांते गैब्रियल रोजाटी, क्योंकि डीजी रोजाटी और पेट्रार्क समकालीन थे और दोनों के दोनों कौन थे? इटालियन पोइट थे। जैसे पेट्रार्क को हम रेनेसां पीरियड का पिता मानते हैं, उसी प्रकार प्री रैफलाइट ब्रदरहुड का पिता किसको मानते हैं? डीजी रोजाटी को, यानी कि दांते गैब्रियल रोजाटी। तो साथियों, आज इसी ग्रुप के बारे में हम विशेष तौर पे पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नेट हो चाहे हमारा एस्टेट हो। तो साथियों, पढ़ते हैं। प्री रैफलाइट ग्रुप ऑफ पोएट्स इज ऑल्सो नोन एज। प्री रैफलाइट जो ग्रुप था उसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो उसका अन्य नाम था प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। अभी मैंने इसका जिक्र किया था। दूसरा है प्री रैफलाइट्स वर ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश पीपल, यानी कि प्री रैफलाइट्स जो ग्रुप था वो ग्रुप ऑफ इंग्लिश पीपल था। तो उसमें कौन कौन थे? मैंने बताया पेंटर थे, पोइट्स थे, क्रिटिक्स थे, यानी कि ये सभी इसके अंदर शामिल थे। इन विच ईयर प्री रैफलाइट फाउंडेड? जो प्री रैफलाइट ब्रदरहुड था, जो ग्रुप बनाया गया था, वो कब बना था? 1848 में। फोर्थ देखें, हु फॉर्म्ड प्री रैफलाइट ग्रुप? प्री रैफलाइट ग्रुप का फाउंडर कौन था या इसका निर्माता कौन था इस ग्रुप का? तो दांते गैब्रियल रोजाटी था, जो कि एक इटालियन पोइट था और जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डीजी रोजाटी। और इसके समकालीन कौन थे? पेट्रार्क थे। पेट्रार्क मान लो, बोकेसियो मान लो, गैब्रियल दांते मान लो, ये सब इटालियन पोइट थे। फिफ्थ देखें, हाउ मैनी मेंबर्स वर इन दिस ग्रुप? इस ग्रुप में कितने मेंबर थे? तो टोटल जो राइटर थे वो 7 थे। द प्री रैफलाइट डिफाइंड देमसेल्फ एज। प्री रैफलाइट्स जो ग्रुप था वो अपने आप को किस रूप में दर्शाता था? तो रिफॉर्म मूवमेंट, क्योंकि ये उस सदी में कुछ बदलाव चाहते थे जिसको वो लिख रहे थे और सोसाइटी में जो बुराइयां फैली हुई थी उनको दूर करना चाहते थे। तो इसको रिफॉर्म मूवमेंट का नाम दिया गया। 7th पढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पीरियोडिकल क्रिएटेड बाय प्री रैफलाइट्स टू प्रमोट देयर आइडिया? यानी कि उस समय अखबार के अंदर जो इनका आर्टिकल आता था उसका क्या नाम था? अपने आप को वो कैसे प्रमोट कर रहे थे पीरियोडिकल ऐसे के अंदर? द जर्म के नाम से, क्योंकि पहले एक हफ्ते के अंदर पत्रिका आती थी और उसी पत्रिका को द जर्म का नाम दिया गया था। 8th पढ़ें। विच पोइट्री वॉज हाईली पिक्चोरियल? 8th है कि कौन सी पोइट्री थी उसके अंदर पिक्चरों का ज़्यादा प्रयोग किया गया था? तो प्री रैफलाइट ग्रुप था, क्योंकि इसके अंदर पेंटर थे जो चित्रों के माध्यम से पोइट्री को दर्शा रहे थे। 9th पढ़े। फ्रॉम विच एज प्री रैफलाइट्स वर इंस्पायर्ड? जो प्री रैफलाइट ब्रदरहुड जो ग्रुप था वो किस से प्रभावित था? तो मिडल एज से। आपको पता है चौसर था वो मिडल एज से था, यानी कि 1066 से लेकर 1343 का जो समय है साथियों, उसको हम मिडल एज मानते हैं। उस समय साइंस नहीं थी, लोग थे देवर सुपरस्टिशियस, बहुत ज़्यादा लोग क्या थे? अंधविश्वासी थे। तो वो थी हमारी मिडल एज। 10th का देखें। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीआरबी? पीआरबी की फुल फॉर्म है प्री रैफलाइट ब्रदरहुड, कभी एग्जाम में आ जाए। हु बिलीव्ड इन आर्ट फॉर आर्ट शेक? आर्ट फॉर आर्ट शेक भी एक मूवमेंट था, जो कौन सा था? क्लासिकल मूवमेंट था। प्री रैफलाइट पोइट्री इज ए ब्लेंड ऑफ, किसकी ब्लेंड ऑफ है?
पोइट्री और पेंटिंग दोनों की ब्लेंड ऑफ होती है, किस चीज़ से बनी है, तो वो पोइट्री और पेंटिंग दोनों से मिलकर बनी है। 13 देखें, हैविंग क्वालिटी ऑफ पेंटिंग द पोइट्री बिकम हाईली सेंसुअस, यानी कि जब पिक्चरों के माध्यम से कोई पेंटिंग की जाती है या पोइट्री को दर्शाया जाता है तो उसमें क्या आ जाती है, तो उसमें सेंसियसनेस आ जाती है, यानी कि वो सेंसियस हो जाती है। 14 देखें, इन विच ईयर रोजाटी एंड विलियम मोरिस रिविटलाइज्ड द मूवमेंट इन, और कौन से समय में डीजी रोजाटी और विलियम दो मोरिस थे उन्होंने पुनर्जीवित किया इस मूवमेंट को, तो 1856 में। 1848 में निर्माण हुआ, 1856 में दोबारा इसको पुनर्जीवित किया गया। 15 देखें, हु कॉल्ड प्री रेफलाइट द फ्लैश स्कूल ऑफ पोइट्री, किसी राइटर को प्री रेफलाइट और द फ्लैश स्कूल ऑफ पोइट्री कहा जाता है, तो रॉबर्ट बुचैनन को कहा जाता है साथियों। विच पोएम इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएम ऑफ प्री रेफलाइट पोइट्री, कौन सी कविता है वो मुख्य तौर से रिप्रेजेंट करती है प्री रेफलाइट पोइट्री को, यानी कि दर्शाती है, द ब्लेस्ड डेमोजेल। 17 हु रोट पोएम ब्लेस्ड डेमोजेल, जो ब्लेस्ड डेमोजेल पोइट्री थी यानी कि जो प्री रेफलाइट मूवमेंट की पोइट्री थी उसके अंदर ब्लेस्ड डेमोजेल किसने लिखी है, तो साथियों जैसा कि आपको बताया कि डीजी रोजाटी हैं, वो इसके मेन फाउंडर माने जाते हैं, डांटे गैब्रियल रोजाटी, जो कि इटालियन पोइट थे, तो उन्होंने ही ये कविता लिखी है। ऑन विच पेंटर्स नेम द प्री रेफलाइट पोइट्री फॉर्म्ड, किस पेंटर के नाम पे प्री रेफलाइट पोइट्री फॉर्म्ड हुई, तो रफेलियो सेंजियो डी उर्बेनो। 19 देखें, विच कंट्री रेफलाइट बिलोंग टू, रेफलाइट मूवमेंट है कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, इटली से, मैंने बता दिया बोकेसियो, गैब्रियल दांते, पेट्राक, ये सब राइटर इटालियन राइटर थे और इन्होंने इस ग्रुप को बनाया था। रेफल इज बेस्ट नोन फॉर डैश इज पेंटिंग्स, जो रेफल था, रेफल एक पेंटर था और पोइट भी था, वो कौन सी पेंटिंग के लिए मुख्य तौर पे जाना जाता है, तो मेडोनस, जो मेडोनस की पेंटिंग थी उसके लिए वो फेमस था। तो साथियों छोटी सी क्लास है, लेकिन कभी क्वेश्चन अगर प्री रेफल मूवमेंट में से आ जाता है तो आप उसको ईजिली ये क्वेश्चन करने के बाद वो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।